हेलो बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स में आज हम लोग चैप्टर 1 का बी वाला मापन और मात्रक पढ़ेंगे। ठीक है, मेजरमेंट एंड यूनिट्स। इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग का मापन क्या है, मात्रक क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग का पहला दिया हुआ है भौतिक राशियाँ। ठीक है, भौतिक राशियाँ, तो ये हम लोग की भौतिक राशियाँ होती क्या है उसको हम लोग देखते हैं। ये हम लोग का है, जिन राशियों के मापन यथार्थता पूर्वक किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। मतलब हम लोग की वो राशि, जिन राशियों का मापन यथार्थता पूर्वक किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। देखो, भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। भौतिक राशि का मतलब इसमें है जिन राशियों का मापन यथार्थता पूर्वक किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। और हम लोग की जो भौतिक राशियाँ हैं वह दो प्रकार की होती है, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है, तो इसमें से पहला हम लोग देखते हैं मूल राशियाँ। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज हम लोग का होता क्या है। मूल राशियाँ उन भौतिक राशियों को कहते हैं जिन्हें व्युत्पन्न करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। मूल राशियाँ, हम लोग की मूल राशियाँ क्या होती है, जिन्हें व्युत्पन्न करने के लिए, ठीक है, दूसरे भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। स्पष्ट है कि मूल राशियों को अन्य भौतिक राशियों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे हम लोग की क्या है मूल राशियों में, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा, ये मूल राशियां कहलाती है। इनकी संख्या 7 है। हम लोग की मूल राशियां मतलब हम लोग लंबाई को और छोटे भाग में नहीं तोड़ सकते। जैसे हम लोग का आयतन होता है तो वो हम लोग का 3 भाग में टूटता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो हम लोग का 3 भाग में टूटा तो उसको हम लोग दूसरी राशियों में व्युत्पन्न कर सकते हैं ना, आयतन को। जैसे क्या, हम लोग का लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लेकिन जो हम लोग की लंबाई है वो खुद मूल राशि है, उसको हम लोग और छोटे भाग में नहीं तोड़ सकते। मतलब ऐसा जो हम लोग का राशियां होती है जिन्हें और छोटे से छोटे भाग, जैसे समय है, हम लोग उसको नहीं और उसका छोटा नहीं कर सकते। तो ये सब क्या कहलाते हैं हम लोग की मूल राशियां। मूल राशियां उन राशियों को कहते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसमें ये इसको याद रखना, इसमें 7 है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा, ये मूल राशियां कहलाती है। इनकी संख्या 7 है। ठीक है, तो हम लोग की भौतिक राशियां हैं उसमें से फर्स्ट प्रकार क्या हो गया, मूल राशियां। अब दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, तो दूसरा हम लोग का क्या है, ये रहा व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, जो राशियां, दूसरा पॉइंट हम लोग का मतलब दूसरा प्रकार क्या है, व्युत्पन्न राशियां। जो राशियां मूल राशियों से व्युत्पन्न की जा सकती है उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। मतलब व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों के द्वारा व्युत्पन्न की जाती है, उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। एग्जाम्पल, इसका क्या है उदाहरण, क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, तो हम लोग लंबाई और चौड़ाई है, तो ये हम लोग की क्या है, लंबाई मूल राशियां हैं। तो मूल राशियों के द्वारा ही व्युत्पन्न की गई राशि को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग मात्रक वगैरह लिखते हैं ना, उसमें चौड़ाई को भी लंबाई लिखते हैं, तो ये लंबाई दो लंबाई का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार और क्या दिया है, इस प्रकार क्षेत्र को मूल राशि लंबाई के ऊपर घात 2 लगाकर व्युत्पन्न किया जा सकता है, अतः क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, इसको घात 2 बोला गया है। फिर इसके बाद चाल दिया है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, तो दूरी क्रॉस जो हम लोग का समय है उसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो इन्वर्स हो जाएगा। और ये हम दूरी को क्या लिखते हैं, हम लोग दूरी को लंबाई ही बोलते हैं और जो समय है उसको इन्वर्स है। ठीक, इस प्रकार चाल को मूल राशि लंबाई के ऊपर घात 1 एवं समय के ऊपर घात -1 लगाकर व्युत्पन्न किया जा सकता है, अतः चाल एक व्युत्पन्न राशि है। लंबाई के घात में कुछ नहीं है मतलब 1 और समय के घात में क्या है, इनवर्स 1 का। ठीक है,
ये सब क्या है, जैसे और एग्जाम्पल दिया है। इसी प्रकार आयतन मैं बता रही थी, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो उसमें लंबाई के घात 3 लेकर हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। ये हम लोग की क्या हो जाएगी, व्युत्पन्न राशियाँ। ये हो गया, इसका और एग्जाम्पल है आयतन, घनत्व, बल, वेग, त्वरण आदि व्युत्पन्न राशियों के उदाहरण है। ठीक है, ये चीज हम लोग की हो गई। यहाँ पे लिखा है मापन की आवश्यकता। तो मापन की आवश्यकता हम लोग को क्यों पड़ी, तो मापन की आवश्यकता पड़ने का कारण यह है कि जैसे किसी भी चीज है उसकी सही सही मापन के लिए हम लोग की उसकी मापन की आवश्यकता होती है। ठीक है, मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी उसका एग्जाम्पल यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है। देखिए, उदाहरण के लिए करके लिखा है, जब किसी पिंड को ऊपर से छोड़ दिया जाता है तो वह सदैव ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या नीचे गिरते समय प्रत्येक ऊंचाई पर उसका वेग वही रहता है अथवा बदलते रहता है। यह जानकारी प्राप्त करने के लिए उस पिंड के वेग का मापन आवश्यक है। इसी तरह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। एक परिक्रमा करने में उसे कितना समय लगता है, यह तभी ज्ञात हो सकता है जब इस समय का मापन किया जाए। इन सब चीजों को ज्ञात करने के लिए मापन की आवश्यकता हुई। ठीक है, इसी में हम लोग का अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, मापन के मात्रक। ठीक है, जो हम लोग की मापन है उसकी मात्रक। ठीक है, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए प्रयुक्त संदर्भ मापन को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग का लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। ठीक है, इसके बाद इसमें देखते हैं हम लोग किसी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए दो बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। उसमें से क्या है, भौतिक राशि का मात्रक और दूसरा संख्यात्मक मान। कोई भी हम लोग की भौतिक राशि है, ठीक है, उसका परिमाण को व्यक्त करने के लिए हम लोग को दो बातों का ज्ञान आवश्यक है। पहला क्या है, मात्रक, जिसको हम लोग देखें, लंबाई का मात्रक हम लोग देखें ना, मीटर होता है करके, वैसे ही, और उसका संख्यात्मक मान। ठीक है, तो मात्रक तो हम लोग देख चुके, उसका संख्यात्मक मान हम लोग देखते हैं। तो इसका संख्यात्मक मान यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान यह बतलाता है कि उस भौतिक राशि में उसका मात्रक कितनी बार शामिल है। हम लोग का मात्रक, जैसे मात्रक हम लोग का मीटर और संख्यात्मक मान, जो हम लोग का मीटर लिखा है उसके घात में कितना लिखा है वो हम लोग का संख्यात्मक मान होगा। तो मीटर और संख्यात्मक मान दोनों का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम लोग का क्या लिखा है, आयतन। आयतन का क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो आयतन का मात्रक क्या होगा, मीटर का घात 3, क्योंकि लंबाई का मात्रक, क्योंकि लंबाई फिर चौड़ाई की जगह में फिर भी लंबाई लिखूंगी, ऊंचाई की जगह में लंबाई लिखूंगी। तो ये हम लोग का लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसमें 3 बार लंबाई होगा, तो मीटर का घात 3। जहाँ मीटर मात्रक है, हम लोग का मीटर क्या है, मात्रक है, और यहाँ पे 3 लिखा है, वो क्या है, उसका संख्यात्मक मान। तो इस प्रकार मापन के मात्रक और संख्यात्मक मान हो गए। फिर इसका थोड़ा सा सॉल्व है, उसको हम लोग देखते हैं। ये वाला सॉल्व है ना, वो थोड़ा कुछ कुछ हम लोग सॉल्व करेंगे, उसमें आएगा, इसलिए इसको थोड़ा बता रही हूँ। किसी भौतिक राशि का परिमाण उसके संख्यात्मक मान और मात्रक के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, माना मात्रक u1, हम लोग एक तो मात्रक मान रहे हैं u1 है, तब संख्यात्मक मान n1 तथा मात्रक u2 हो, तो जब हम लोग का मात्रक u1 है तो उसका संख्यात्मक मान हम लोग n1 माने हैं, तथा जब मात्रक u2 हो तो उसका संख्यात्मक मान हम लोग n2 माने हैं हो। तो तब यहाँ पे देखते हैं n1 और u1 इसके हिसाब से, ठीक है, इक्वल n2 u2 इक्वल टू नियतांक दोनों के बराबर। इसको हम लोग लिख सकते हैं n अनुक्रमानुपाती 1/u। ठीक है, ये n अनुक्रमानुपाती u का मतलब क्या है, किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। n को हम लोग क्या माने हैं, n को हम लोग संख्यात्मक मान माने हैं, u को मात्रक मान माने हैं। तो जैसे जैसे व्युत्क्रमानुपाती का यहाँ पे मतलब होगा, जैसे जैसे हम लोगों का जो संख्यात्मक मान है ना,
जो जो क्या बोलते हैं, इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम लोग का जो मात्रक है वो बढ़ता जाएगा तो संख्यात्मक मान कम होता जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग का संख्यात्मक मान, इसमें व्युत्क्रमानुपाती का हम लोग का मात्रक है कि जो हम लोग का मात्रक जैसे जैसे बढ़ता जाएगा संख्यात्मक मान कम होते जाएगा, और हम लोग का जो मात्रक है वो कम होता जाएगा तो संख्यात्मक मान बढ़ता जाएगा। यही इसमें व्युत्क्रमानुपाती का होता है। ये एक दो फॉर्मूला के रूप में इसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक देखने से पहले जो हम लोग अभी मात्रक पढ़े ना उसकी विशेषता देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग की जो मात्रकों की विशेषता है उसको देखो। इसमें पूछा जाता है साथ में मात्रक क्या है, मात्रक की विशेषताएं। ठीक है, किसी मात्रक में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। वह सुपरिभाषित हो, मतलब उसकी जो परिभाषा है वह अच्छे से परिभाषित होना चाहिए। वह उचित आकार या परिमाण का हो, अर्थात उसका आकार ना तो बहुत बड़ा हो और ना ही बहुत छोटा हो, उसको उचित आकार में होना चाहिए। तीसरा हम लोग का क्या है, समय और स्थान। तीसरा हम लोग का क्या है, समय और स्थान के साथ उसमें परिवर्तन ना हो, मतलब समय जैसे टाइम बदलते जाएगा और स्थान, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। चौथा, भौतिक कारकों जैसे ताप, दाब आदि से वह अप्रभावित हो, मतलब ताप दाब का उस पर कोई प्रभाव न पड़े। पांचवा, वह सर्वमान्य हो, मतलब एक स्थान पर मान्य हो और दूसरे स्थान पर ना मान्य हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, वह सभी जगह उस सर्वमान्य होना चाहिए। छठवां है, यह सभी स्थानों पर आसानी से पुनरुत्पादित हो। ठीक है, करने का योग्य हो, मतलब पुनरुत्पादित करने के योग्य होना उनको चाहिए। यह हम लोग की हो गई मात्रकों की विशेषता। इसके बाद हम लोग देखेंगे मूल मात्रक और हम लोग का क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक को हम लोग देखते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। इसमें से पहला हम लोग का क्या है, मूल मात्रक। मूल मात्रक उन मात्रकों को कहते हैं जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं तथा जिन्हें अन्य मात्रकों से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता है। हम लोग का मूल मात्रक क्या कहलाता है, मूल मात्रक उन मात्रकों को कहते हैं जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं तथा जिन्हें अन्य मात्रकों से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता। देखो इसका एग्जाम्पल वगैरह दिया है। वास्तव में मूल राशियों के मात्रकों को ही मूल मात्रक कहते हैं। हम लोग अभी मूल भौतिक राशियों में से पहला टाइप हम लोग पढ़े थे मूल राशियां, तो उसके मात्रक को ही क्या बोला जाता है, मूल मात्रक। इनकी संख्या 7 है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा, ये मात्रक ही मूल मात्रक हैं। ठीक है, मतलब हम लोग की जो मूल राशियां थी ना वो स्वयं के द्वारा ही परिभाषित होती है, दूसरे के द्वारा नहीं। वैसे ही ये जो हम लोग की मूल राशियां थी उसी का मात्रक क्या कहलाता है, हम लोग का मूल मात्रक। और ये 7 प्रकार के हैं, इसको याद रखना। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा के मात्रक ही मूल मात्रक हैं। यांत्रिकी में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक मूल मात्रक माने गए हैं। यांत्रिकी में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक को ही मूल मात्रक माना गया है। ठीक है, इसके बाद है हम लोग का यहाँ पे ये व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो व्युत्पन्न मात्रक हम लोग का क्या है, उन मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं जो मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मतलब जो हम लोग का मूल मात्रक है वो मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, और व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक के हम लोग के एग्जाम्पल हैं, यहाँ पे देखते हैं। वहाँ पे जो हम लोग व्युत्पन्न राशियों में देखे थे वही होगा। क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर एक व्युत्पन्न मात्रक है क्योंकि यह मात्रक मूल मात्रक मीटर से व्युत्पन्न किया गया है। ठीक है, वैसे ही वेग का मात्रक मीटर सेकेंड का इनवर्स एक व्युत्पन्न मात्रक है क्योंकि यह मात्रक मूल मात्रक मीटर और सेकेंड से व्युत्पन्न किया गया है। तीसरा, घनत्व का मात्रक किलोग्राम मीटर का घात -3 एक व्युत्पन्न मात्रक है क्योंकि यह मात्रक मूल मात्रक किलोग्राम और मीटर से व्युत्पन्न किया गया है। ठीक है, इसमें फिर हम लोग का क्या दिया गया है,
मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर दिया गया है। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, जो मूल मात्रक में मैं बताई हूँ उसका डेफिनेशन और उसकी क्या बोलते हैं उसके मात्रक, ये चीज़ उसमें आप उसके अंतर के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो मूल मात्रक है वह मूल राशियों से उत्पन्न होते हैं और जो व्युत्पन्न मात्रक है वो व्युत्पन्न राशियों से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।